नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार में बिरादरी से बड़ा कुछ नहीं माना जाता। बिरादरी के बगैर मरनी जीनी, शादी या कोई समारोह से लेकर सियासत तक सफल होना संभव नहीं लगता। बिहार की बात हो और जात जमात का जिक्र न हो तो बात अधूरी सी रहती है। अब जात वाली जमात को गिन गिन कर सियासी जीत हार का गणित जमाया जा रहा है, लेकिन जीत सुनिश्चित करने का मादा रखने वाले एक जात को निशाने पर रखते हुए आरोप भी मढ़ा जा रहा है, वो भी उनके द्वारा जिनकी सियासत ही उसी जात वाले के साथ शुरू हुई थी। अब वही जात वाले की पार्टी सत्ता में वापसी की संभावना तलाश रही तो पार्टी को जात के आधार पर आपराधिक वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी से जोड़कर बदनाम किया जा रहा। कहते भी हैं कि बद अच्छा बदनाम बुरा, पर भले बुराई न जात में है न जात के जमात के अगुआ माने जाने वाले नेता हैं बुरे, लेकिन साल चुनावी है तो सियासी चाल चली जा रही है। ऐसे में गढ़ी जा रही छवि क्या एक नेता को प्रभावित करेगी या पूरी बिरादरी को? और एक बयान का नफा नुकसान नाप कर नेताजी जात पर यूं अपनी बात कह गए, जिसका मतलब लगाया जा रहा बिहार में एक खास जात का उत्पात है। ऐसे में सवाल तो हम भी पूछेंगे कि जात वालों के उत्पात का मामला है या जात जमात पर चुनावी जीत हार का मामला है। सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अरुण यादव जी हैं, भाकपा माले की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए कमलेश जी हैं और बीजेपी की ओर से अनामिका पासवान जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अरुण जी, हम जिस बात की लेकर इस कार्यक्रम में सवाल खड़े किए जा रहे हैं उस बात का जिक्र एक बार संक्षेप में अपने दर्शकों के सामने भी कर दें और आप सबके सामने भी, चूंकि वो एक विशेष चैनल के साथ दिए गए बातचीत का अंश है इसलिए उसका उल्लेख सिर्फ हम कर सकते हैं और कुछ तकनीकी बाध्यता है वो आप भी समझ रहे होंगे। कहा यह गया कि हाल के दिनों में बिहार में आपराधिक गतिविधियां बढ़ी है, इसका सवाल था और जवाब सम्राट चौधरी ये देते हैं कि यहाँ की घटना में फला यादव, वहाँ की घटना में वो यादव और यहाँ की घटना में ये यादव। तो आप समझिए कि यादव आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हैं तो किसका संरक्षण मिल रहा है और अपराधियों का संरक्षण देने के लिए आरजेडी पहले से ही बदनाम रही है। तो इस आधार पर वो जनता को समझने का भार छोड़ रहे हैं कि आप समझिए अपराध और अपराधी किससे जुड़े हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर यह समझा जा रहा है कि आरजेडी को निशाना बनाकर एक जात और जमात के आधार पर हमला बोला जा रहा है। क्या कहेंगे अरुण जी? देखिए दीपक जी, एक गांव में कहावत है, नाचन न जाने तो अंगना तेरा, है ना। एक गुण होता है ना, गांव में सुने होंगे आप लोग भी, है ना, मुहावरा जी प्रचलित है ना। तो वही मुहावरा इस पर सटीक बैठता है। जो भी व्यक्ति इस तरह का बयान दिए होंगे, अरे आप शासन में हो, प्रशासन पूरा सिस्टम आपके पास है और लॉ एंड ऑर्डर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और विधि व्यवस्था नहीं संभल रहा है तो किसी एक जाति पर पूरा दोष मढ़ दो। ये अपराधियों की जात कोई होती है क्या? और इस तरह की बात करने वाले लोग पे तरस आती है। देखिए दीपक जी, सच्चाई जो है, बिहार में आपराधिक घटनाएं जिस तरीके से हो रही है, इससे साफ स्पष्ट होता है कि बिहार में शासन प्रशासन का इकबाल समाप्त हो गया। जब अब खाकी ही सुरक्षित नहीं है इस राज्य में, तो आप समझ सकते हैं आम आवाम का क्या हाल होता होगा। पिछले 4-5 दिन का घटना का मैं जिक्र कर देता हूँ। अररिया से उठाइए मुंगेर तक में एएसआई की हत्या हो चुकी, मुंगेर में भी, अररिया में भी। भागलपुर में दौरा दौरा कर पुलिसों पर हमला हुआ। जहानाबाद में, मनेर में, नवादा में, सीतामढ़ी में, मधुबनी में, दर्जनों जिलों में आप समझ सकते हैं। और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इस बार तो होली में सत्ता संरक्षित अपराधियों ने रंगों की होली नहीं खेली, खून की होली खेली। दर्जनों हत्याएं हुई। इस पर संवेदना व्यक्त करने के बदले लॉ एंड ऑर्डर को कैसे चुस्त दुरुस्त किया जाए,
शासन प्रशासन का इकबाल किस तरह से स्थापित किया जाए, तो उसके बदले किस तरह का बात कर रहे हैं, घोर निंदनीय है। और इसके शासन काल में आप देख रहे हैं सत्ता पक्ष के एमएलए के पति नवादा में आपने देखा होगा किस तरीके से थ्रेट देने घर पे पहुंच गए। पप्पू पांडे किस तरीके से रिवॉल्वर को लहरा रहे हैं। गोपाल मंडल नर्तकी से के साथ नाच कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, उनके गाल में नोट चिपकाया जा रहा है। क्या हो रहा है, किस तरह का जो भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। विनय बिहारी क्या बोल रहे हैं, मतलब सारा सिस्टम पटरी से उतर गया है। तो अगर देखेंगे हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी लगातार ऐना दिखा रहे हैं। पिछले 1 साल का अगर जिक्र कर लें, पूरे बिहार में 4000 से अधिक हत्याएं सिर्फ हुई, 1500 से अधिक बलात्कार की घटना। 2 दशक का अगर जिक्र कर लें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, गृह विभाग इनके पास है, एनसीआरबी का डाटा बोल रहा है, जो भारत सरकार की एजेंसी है, 7000 हत्याएं हुई है बिहार में, 25,000 से अधिक बलात्कार की घटना। माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में महिलाओं के पैर में चले इसी बात को लेकर हम चलते हैं आगे और अनामिका जी से इसका जवाब ले लेते हैं। अरुण जी जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आएंगे अरुण जी आपके पास आएंगे, आपकी बात हमारे पास तक आ गई है, अनामिका जी भी सुन रही थी, उनसे जान लेते हैं कि अनामिका जी क्या वाकई ऐसा है, आप अपराध पर सत्ताधारी दल नियंत्रण रखने में नाकाम रहा है और आरोप किसी और पर मढ़ रहा है? देखिए, हम आरोप नहीं मढ़ रहे हैं, जो अपराधी पकड़ा रहे हैं क्राइम करते हुए वो किनके लोग हैं ये आप साबित हो जाएगा ना। आप उनका नाम देख लीजिए ना। एक एएसआई की जो हत्या हुई है उसमें जो एनकाउंटर हुआ है रणवीर यादव है और गुड्डू यादव उसमें आरोपी हैं और कई ऐसे मामले आए हैं। फुलवाड़ी शरीफ में एक रेप हुई थी 8 साल और 10 साल की बच्चियों की, तो रेपिस्ट कौन था? एक दूध बेचने वाले थे, फलाने यादव थे। तो आप आंकड़े देखिए ना, आप ये सर्वे करके देख लीजिए कि किनके लोग सर्वाधिक क्राइम में संलिप्त हैं। और जहां तक ये आंकड़े गिना रहे हैं अरुण जी, तो मैं भी बता देती हूँ कि 15 वर्षों के राजद के शासनकाल में 67,000 हत्याएं हुई, 5,333 पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ जिसमें वो घायल हुए, 1900 पुलिसकर्मी की हत्या हुई लगभग, और 321 स्थानों पर हमला हुआ। तो ये किस तरह का ये डाटा दे रहे हैं? नहीं, डाटा वो दे रहे हैं कि आप उन्हें विफल बता रहे हैं, तो वो आपको भी विफल बता रहे हैं। आपने भी कोई कामयाबी के झंडे नहीं गाड़े, वो कह रहे हैं। आरजेडी ने हमेशा अपराधियों को संरक्षण दिया है और आज जो सरकार को बदनाम करने की साजिश आरजेडी रच रही है, वो साजिश चलने वाला नहीं है। मैं कुछ दिन पहले राघोपुर गई थी और राघोपुर में किनका चलता है ये अच्छी तरह से अरुण जी और पूरा बिहार जानता है। वहां पे कुछ दिनों पूर्व भी मैंने कुछ पासवान बस्तियों में सर्वे किया था, तो पता चला कि आप लोग जमीन भी पासवान को बेच देते हैं, उस पर कब्जा भी आप जमा कर रखते हैं। जब पासवान अपने हक की बात करते हैं तो आप उनके घरों में आग भी लगा देते हैं। तो ये तो आपका परिचय है, ये तो आपका परिचय है अरुण जी। आप जिस तरह से दलित और अकलियतों की बात करते हैं, अरुण जी, आप उन्हीं पर शासन करते हैं। अरुण जी आएंगे आपके पास, आपको पर्याप्त मौका देंगे, लेकिन अनामिका जी संरक्षण देते हैं। अनामिका जी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आप विरोधी खेमे पर यह कहकर आरोप लगा रही हैं कि उनके संरक्षित लोग आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हैं और आप सत्ता में होते हुए, सरकार होते हुए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी विफलता मानी जाएगी ना? इनकाउंटर भी होगा और अपराधी पकड़े भी गए हैं और बहुत ही त्वरित कार्रवाई हो रही है। लेकिन इनके समय में क्या होता था? इनके समय में तो अपराधी खुलेआम घूमते थे। चलिए वो हम आगे फिर उस पर आएंगे, लेकिन एनकाउंटर होगा ये संदेश अगर दिया जा रहा है तो ये अच्छी बात है। आज उनके सुरक्षा के ख्याल के लिए
हर जगह पुलिस की तैनाती है। अगर कोई सुनियोजित अनामिका जी, तरीके से ये अपराध बिल्कुल करता अच्छी है, बात है। तो आप ये हमें बताइए कि अगर कोई सुनियोजित तरीके से करते हैं इनके लोग सरकार को बदनाम करने के लिए, तो पुलिस तो पकड़ेगी ही ना उनको। नहीं पकड़े ना, पुलिस पकड़े, जेल में डाले, पकड़ते हुए भागते हैं तो उन्हें गोली मारे, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई आपत्ति भी नहीं है। को ये पता लेकिन चलेगा कि सुनियोजित तरीके से वहां पर हमला होने वाला है। आप हमें ये बता दीजिए। दूसरी बात, अगर पुलिस के सम्मान की ये बात करते हैं तो इनसे पूछिए कि तेज प्रताप यादव जी ने होली के दिन किस तरह से वर्दी धारक पुलिसकर्मी को कहा कि भाई ठुमका लगाओ, नहीं तो हम सस्पेंड कर देंगे। और उन्हीं के पिताजी का जब शासन था, चलिए तो इस पे क्या ही कहा जाए, होली की ठिठोली को सियासी उठाई जाती थी, ये भूल गए सियासी क्या? तौर तरीके से न नापा जाए तो बेहतर होगा। हालांकि कार्रवाई हो गई है, चालान कट कार्रवाई गया हुई है। तो चलिए कार्रवाई हुई है। ठीक है और अनामिका जी, इनके हम आएंगे शासन आपके में पास। गौतम एक बार सिंह कमलेश जी से समझ हत्याकांड लेते में हैं। आज तक अपराधी पकड़े नहीं गए, क्यों? क्योंकि अपराधी सीएम हाउस के थे। चलिए। सीएम हाउस से अपहरण होता था। ये साधु यादव जी का अनामिका जी, अनामिका अनामिका जी इतनी जानकारी है तो गृह विभाग तो गृह विभाग मुख्यमंत्री अपना के काम पास कर है, रही है नीतीश ना, कुमार मैंने है। तो बोला नहीं कि फिर भी सिर्फ गिनाने का काम कर रही है तो थोड़ा सवाल खड़ा होना स्वाभाविक सी बात है। हम कमलेश जी के पास चलते हैं। ठीक है, नागरिक है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। नहीं अरुण जी इससे इत्तेफाक नहीं रहते हैं। हम अरुण जी के पास चलेंगे और जानेंगे कि वो इससे इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं। लेकिन कमलेश जी से ये जानना चाहेंगे कि कमलेश जी, जातीय उन्माद बिहार ने देखा है, क्या चुनाव की वजह से हम एक बार फिर बिहार को उसी उन्मादी माहौल में ढकेलते जा रहे हैं? देखिए अभी जो चर्चा हो रही है, जिस तरह के पक्ष और विपक्ष की बात आप सुन रहे हैं और आप भी एक हिस्से में हैं, आप उस जगह पर खड़े होकर क्या देख रहे हैं? दीपक जी, जो बात मुझे कहनी है, मगध के इलाके में कहावत प्रचलित है कि लजाया हुआ लड़का अपना ढोंढी टोता है। सरकार, पुलिस और नीतीश कुमार का इकबाल पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अररिया, मुंगेर, भागलपुर, नवादा, बाढ़, पटना, जहानाबाद, भोजपुर से लेकर के इन तमाम जगहों पर जहां पुलिस के ऊपर इतने बड़े पैमाने पर हमले हुए और सरकार यहां एक मूक दर्शक बनी हुई रह गई है। दो इनके ऑफिसर्स की हत्या हुई और अपने पाप को छिपाने के लिए, अपने गलतियों को छिपाने के लिए, अपने नाकामियों को छिपाने के लिए ये केवल विपक्ष पर अपना ठिकरा नहीं फोड़ रहे हैं, ये एक जाति का नाम ले रहे हैं। यह दुर्भाग्य है। और दुर्भाग्य यह है कि यह बयान देने वाले एक बहुत ही सम्मानित जगह पर बैठे हुए हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं जी। और यह तो जो बयान एक सड़क छाप का लफंगा टाइप आदमी देता है, यह तो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का बयान हो ही नहीं सकता है। क्या कोई जाति किसी व्यक्ति की रजिस्ट्री है? कोई एक जाति क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी की रजिस्ट्री है? मैं नहीं मानता कि कोई एक जाति किसी पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्री है। तमाम जातियों के लोग तमाम जातियों में रहते हैं। अनामिका जी, अनामिका जी, अनामिका जी, अनामिका जी, अनामिका जी प्लीज, अनामिका जी, अनामिका जी, अनामिका जी, अनामिका जी कि वो नहीं मानते हैं, हम आपके पास फिर आएंगे, हम आपके पास फिर आएंगे। एक बार उनकी बात अनामिका जी प्लीज, आप एक बार शुरुआती बयान। मैं ये कह रहा हूं कि यह बात कहने की जरूरत नहीं कि यह MY समीकरण और कौन कौन से समीकरण की बात होती है। बिहार जैसे एक पिछड़े हुए प्रांत में जहां जाति एक प्रमुख यहाँ पर फैक्टर के रूप में काम करता है, ये तमाम लोग जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों का नाम चाहे जो हो, लेकिन उनके प्रमुख केंद्र में एक न एक उनकी जाति बैठी हुई होती है। आप भी इस बात को जानते हैं, पूरे लोग जानते हैं। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती और एक जाति के ऊपर, माने यादव जाति को अपराधी के रूप में पेंट कर दिया जाना सरकार की ये सबसे बड़ी नाकामी है कि आप एक सड़क छाप के ये जो अपराधी हैं, इन अपराधियों को आप क्या नियंत्रित करेंगे? बालू माफिया और शराब माफियाओं को आपको नियंत्रित करने का तो आपका पावर समाप्त हो गया। बिहार ने वह भी देखा है कि मनेर में किस तरह से पुलिस को दौड़ा करके बालू माफियाओं ने पीटा और औरंगाबाद में प्लीज अनामिका जी किसी के हो, पुलिस किसी की नहीं ना है, पुलिस जनता की सेवा के लिए है। पुलिस ये सुनिश्चित करने के लिए है कि मनेर से लेकर के और औरंगाबाद में पुलिस, औरंगाबाद में अनामिका जी आप ही बोलिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे हम। मैं कह रहा हूं कि अगर दीपक जी आपको इस तरह से डिबेट कराना हो तो आप डिबेट में कृपया हम लोग जैसे लोगों को ना बुलाएं। नहीं, ये कोई बात नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं बुलाएं। आप ये डिबेट कराने का तरीका गलत है। नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं, आपके समय में तो मैंने कुछ भी नहीं बोला। अगर आप इस तरह से बोलेंगे तो कोई डिबेट
क्या होगा? तब तो बिल्कुल, आप ही बोलिए। यही तो हम कह रहे हैं ना, इकलौता यही हम भाजपा कह रहे को हैं कि बुलाइए अनामिका जी से यहाँ। ये पूछ लिया भाजपा जाएगा। को मंच बना दीजिए, ये भाजपा को मंच बना दीजिए। क्या आपके बोलने के टाइम में आपके सारे बातों से मैं सहमत था? आपके मैं बातों से सहमत नहीं था, लेकिन मैंने अपनी बारी का इंतजार किया अपने बार बोलने के लिए। चलिए, तो कमलेश जी की लेकिन इस ये बात का भाजपा ध्यान वालों की रखा आदत जाएगा है, और ब्रेक वो के बाद आदत हम से जब इस लाचार चर्चा को है, जारी वो रखेंगे विपक्ष को इसी तरह तो हम से चाहेंगे कि करना हमारे चाहते हैं। मेहमान इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें जो समय दिया जा रहा है उस समय पर ही अपनी बात रखें और दूसरे के समय में यूं हस्तक्षेप ना हो तो बेहतर है। बात बिल्कुल टोका टोकी नहीं हो तो अच्छी बात है। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद चर्चा को जारी रखेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि एक जात विशेष को लेकर सियासी बिसात बिछाई जा रही है और चुनावी साल में एक दल को, अपराधियों को संरक्षण देने वाला दल प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। ब्रेक से पहले कमलेश जी ने एक जिक्र किया था कि मगध क्षेत्र में एक कहावत है कि लजाए लइका ढोड़ी छुए है। दूसरी बात अरुण यादव जी ने कही थी कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो तीसरी बात एक जो है उसका भी उल्लेख कर दिया जाना चाहिए कि एक और मुहावरा है, कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। और अगर आप गूगल पर ये लिखेंगे तो इसका अर्थ गूगल आपको ये बताएगा कि बड़ी बड़ी बात और बड़े काम करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हुए तो इस स्थिति में आ जाते हैं जिसे कहा जाता है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो बात ये कही जा रही थी कमलेश जी, उसका जिक्र आपने भी किया था, बालू माफिया का जिक्र हो रहा था। बालू माफिया, भू माफिया या किसी भी तरह के माफिया को सरकार में आते ही सम्राट चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम, एक डिप्टी सीएम क्यों कहें, दोनों डिप्टी सीएम ने कहा था कि आप बिहार के बॉर्डर से बाहर चले जाइए या फिर आपको शमशान पहुंचाया जाएगा या सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा, लेकिन वैसा कुछ होता नहीं दिखा। और अब स्थिति ये आ गई है कि विरोधी खेमे को आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने वाली पार्टी के तौर पर पेंट किया जा रहा है। कमलेश जी, क्या ये मुहावरा बैठ रहा है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे? सरकार पूरी तरह से दीपक जी फेलियर हो गई है। इसने शराब माफियाओं, बालू माफिया और यहाँ अपराधियों के सामने इसने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया है। पटना में आज एक डकैती हुई है, 1 करोड़ की डकैती हुई है और डकैती करके यहाँ से लोग भाग गए। अशोकनगर के इलाके में घटना घटी है जहाँ महिलाओं के पैर में कील ठोक दिया जाए, रेप की घटना हो, 25-25 हज़ार रेप की घटनाएं घटी, 60 हज़ार की हत्या हुई। मैं तो वर्तमान की मैं बात कर रहा हूँ। क्या बिहार में कोई सरकार नाम की चीज़ है? और सही बात तो यह है जो मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे प्लानिंग के तहत जनता दल यूनाइटेड का और नीतीश कुमार का पॉलिटिकल इनकाउंटर कर नहीं रही है। पॉलिटिकल इनकाउंटर उसने कर दिया है और उसने 4 लोगों को भिड़ा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने, अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी जी ने यहां विजय कुमार चौधरी और अशोक चौधरी को, और दिल्ली में ललन सिंह और संजय झा को, कि नीतीश कुमार को गिरने नहीं देना है, एकदम पकड़ करके खड़ा रखना है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार खड़े नहीं रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का जो ख्वाब है कि बिहार के सत्ता में आ जाए वो आ नहीं पाएंगे। ये सहानुभूति सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके साथ कभी आप सत्ता में रहे। अब है क्या कि ये तमाम तरह से ये फेलियर हो चुके हैं, तो अपने तमाम विफलता को, शर्म की बात है, ये शर्म की बात है, पूरी सरकार फेलियर होगी ना, कि एक जाति पर थोप रहे हैं। इससे बड़ा शर्मनाक और क्या बात हो सकती है? अगर अपराधी आपसे नियंत्रित नहीं हो सकते तो आपको सत्ता छोड़ देना चाहिए, सिंहासन खाली करिए। जनता आ रही है, आप क्यों बैठ करके सत्ता चला रहे हैं बेवजह का? चलिए अनामिका जी, देखिए एक कहावत मैं भी बोलती हूँ कि गांव में कहते हैं चलनिया दूसल के बढ़निया के और सूप के, मतलब जिस चलनी में लाखों छेद है वो सूप को बोल रहा है। तो इनको अपना देखना चाहिए। और आज जितने बढ़िया तरीके से एनडीए सरकार सुशासन की सरकार की ओर अग्रसर है और दिन प्रतिदिन दिन रात चौगनी तरक्की कर रही है, इनसे पूछिए कि इनके काल में क्या होता था। आज ये डकैती की बात करते हैं, मीसा भारती की जब शादी हुई थी क्या हुआ था? ज्वेलरी के दुकान से टोटल ज्वेलरी सीएम हाउस अनामिका जी, शोरूम से अनामिका जी, अपराधियों की बात, अपराधियों के महिमा मंडन से बेहतर है ना कि आप सरकार का महिमा मंडन करें कि ऐसे आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहने वालों के विरुद्ध क्या कार्रवाई हुई। आज वो हम उनसे पूछेंगे, वो हम उनसे पूछ लेंगे। कोई भी क्राइम होता है त्वरित कार्रवाई होती है, अपराधी पकड़े जाते हैं और वो जेल में होते हैं। और अपराधियों की जात भी गिनी जाती है। जात क्यों नहीं गिनी चाहिए आप बताइए ना। नहीं तो क्या सिर्फ यादव हैं? क्या अपराधी, क्या जेल में सिर्फ यादव भरे
हुए हैं? पुलिस कर्मियों पर हत्याएं हुई हैं। अनामिका एक जी, ही कांड क्या का नाम जेल में क्यों सिर्फ आ रहा है? यादव भरे एक हुए ही हैं, ये टाइटल बताइए। क्यों दिख रहा है? इनसे पूछिए, क्या और लोग नहीं है बिहार हम तो में? आपसे पूछेंगे ना कि क्या जेल में सिर्फ यादव भरे हुए हैं? तो आप सर्वे कर लीजिए ना, मैंने तो क्राइम को गिनाया है। नहीं तो सर्वे ठीक है, सर्वे हो और संख्या उस अनुपात में हो तो आप कह सकते हैं, लेकिन चुनिंदा घटनाओं का जिक्र करके आप एक पूरी जात को, एक पूरी एक पार्टी को पेंट कर रहे हो। अनामिका जी, आप सर्वे नहीं, आप सर्वे के बाद कहिएगा तो उसे लोग मानेंगे और आंकड़े के आधार पर उसमें तथ्यता भी तलाशेंगे। साथ घटना को अंजाम चलिए दिया अरुण जी जा क्या रहा है। कहेंगे? और सर्वे हो और जाति कुछ हो तो बिहार ठीक में है, अपने लेकिन आप आप को घटनाओं को बाहुबली चुनिंदा समझने तरीके लगे से अपने हैं। फायदे के लिए वो उठाएं तो ये सोच ठीक रहे नहीं है। हैं कि हम सरकार में आएंगे और सरकार में आने के लिए बहुत सारे वो साजिश रच रहे पहले हैं। इनको तो ये आप साइलेंट समझ करिए लीजिए। ना। और साजिश इनका हर जनता डिबेट ये आप में साजिश एक ही रचने की प्रवचन बात कर रहे हैं, होता ठीक है। जनता अरुण जी, देख रही साजिश है, रची जा रही है, कहिए। जनता सब कुछ देख रही है, जनता से कुछ छिपता नहीं नहीं, है। एक बार उनकी भी इनको बात सुन लेते हैं ना। चुप करिए अनामिका ना। जी सुन लेते हैं ना, आप साजिश करने का उन पर आरोप लगा रही हैं तो देखिए, उनका पक्ष भी सुनते हैं। अरुण जी, अनामिका जी को बोलने की बीमारी है, दूसरे का हाँ, सुनती तो ही आपको नहीं। भी तो बोलने की जैसे बीमारी है, क्रैक अरुण जी, मेल आप होता भी नहीं है ना, नहीं, वो जिसका बीमारी ब्रेक नहीं फेल है, होता वो है, आप हमने तो पेशेगत बीमारी है। पेशेगत व्यवहार है मैं इनका। जानता हूँ। 3 जगह पुलिस नहीं, ने ठीक है नहीं, अनामिका जी, इनके- अब सुन लेते हैं ना उनकी बात। 321 थानों पर हमला किया। नहीं नहीं, वो आपने ना भी कहें अनामिका जी, आपने क्या? आपके कार्यकाल में कहें, आपकी पार्टी के कार्यकाल में कहें ना, उनकी संलिप्तता आप साबित कर पा रहे हैं ना उनकी पार्टी की संलिप्तता उनके भाई, सरकार के हम तो कार्यकाल ये में कह ऐसा रहे हैं हुआ, कि आप ये कहिए। क्रिमिनल्स के नाम अरुण जी की देख बात सुन लीजिए लेते ना। हैं, हम नहीं बोल रहे, रिकॉर्ड बोल रहा ठीक है। अरुण जी बताइए। हम नहीं बोल रहे, रिकॉर्ड बोल देखिए रहा है अरुण जी। दीपक जी देखिए, औरंगाबाद में जिस समाज की ये है बेटी है, उन्हीं समाज की बेटी को उनके शरीर पर गाड़ी चढ़ा दिया गया। ये एनडीए के नेताओं के द्वारा, एलजेपी के नेता हैं। इस पर ये बोलेंगे नहीं। मोकामा में आपने देखा पिछले दिनों, अरे चुप रहिए ना, बहुत सुन बोलती लीजिए। हैं। अरे चुप रहिए ना, ये गांव घर के तरह क्यों ऐसे ऐसे करते? सुनिए, अपने बारी में आप बोल रही थी, एक वर्ड हमने बोला, थोड़ा सा संयम से डिबेट का मर्यादा रखिए। विश्व स्तरीय पार्टी की प्रवक्ता है, भले अगर ट्रेनिंग अरुण जी, बात रखिए ना, अरुण जी। कि विपक्ष को सुनना ही नहीं है तो अलग बात। नहीं ठीक है, आप अपनी बात देखिए, रखिए ना, सुन रहे हैं। आज अब देखिए दीपक जी, पिछले दिनों भोजपुर में जो घटना हुई, 25 करोड़ की डकैती, आज दिन दहाड़े कंकड़बाग में करोड़ों रुपया लूट लिया गया। ये क्या हो रहा है? इस पर अगर हम सवाल उठाते हैं, हमारे नेता जब सवाल उठाने का काम करते हैं, आईना दिखाते हैं, तो ये लोग ऐसे भड़कते हैं जैसे लाल कपड़ा देखकर सार भड़कता है। नहीं नहीं अरुण जी ये भड़क नहीं रहे। आपने जो आईना दिखाया, अनामिका जी एक सेकंड। अरुण जी, आपने जो सवाल खड़े किए उस मामले में जो कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई को आधार बनाकर आरोपी की जात का जिक्र करके आपकी पार्टी को इस तरह की छवि गढ़ने में शामिल है। इस तरह तो आप अपनी पार्टी की छवि की चिंता करिए। हम लोग घटिया राजनीति करने में विश्वास रखते ही नहीं। अपराधियों की एक जात होती है, अगर हम ही संरक्षण दे रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो भाई? ये बड़ा सवाल है, ये बिल्कुल ये जायज सवाल है कि आप सरकार होकर हाथ खड़े कर दे रहे हैं कि कोई व्यक्ति अपराधियों को संरक्षण दे रहा है और इस कारण आप उस पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। चलिए कमलेश जी के पास चलते हैं। चलते चलते एक प्रतिक्रिया कमलेश जी, साथ में ये भी हम जोड़ देना चाहते हैं इसी कार्यक्रम में कि अभी एडीजे हेडक्वार्टर ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि पुलिस के पास असलाहों की कोई कमी नहीं है, अपराधी सचेत रहें, असलाहों का जवाब असलाहों से दिया जाएगा। क्या उम्मीद रखें हम कि कुछ बेहतर हो सकता है? यह जो बयान है, पहली बात तो यह कि एडीजी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, आपने देखा होगा, बहुत शर्मनाक उनका जो है बॉडी लैंग्वेज था। वो मुस्कुरा रहे थे जैसे सारे हमले हो रहे हैं, सारी कार्रवाइयां हो रही है, उससे बिल्कुल वो सहमत है। डे टू डे वर्क है, नॉर्मल रूटीन है, उनके लिए तो यही होगा। तो ये नॉर्मल रूटीन नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही है। दूसरी बात कि अगर आप अपराधियों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं और आप हर काम के लिए आप विपक्ष पर आप ठिकरा फोड़ रहे हैं, और उदाहरण देने के लिए आप जंगल राज ढूंढते हैं, 2005 के पहले का फेज लाते हैं। एक और बढ़िया मैं तरीका बता रहा हूं, आप 1990 के पहले का बात करिए, हो सके तो आप आजादी के दौर की बात पहले की बात करिए, और मजेदार होगा भाजपा को जो सेट करेगा वह मुगल पीरियड की बात करेगा, तो उसको ज्यादा सुकून मिलेगा अपने पाप को छिपाने के लिए। देखिए भाई, अगर बिहार को चलाना है, बिहार में सुशासन चलाना है, तो पाप पर पर्दा मत डालिए, पर्दा को हटाइए
और भाजपा के द्वारा जब ये कह रहे हैं कि कमलेश जी, असम कमी लेकिन नहीं है, कहीं ये एक सब में- पर्दे एक- को हटाने एक में ये एक- जात एक- निकल कर आ जा रही है, उसका बिल्कुल, क्या कहेंगे? बिल्कुल, यही उसका पर्दादारी है। एक बात मैं कह रहा हूं, आपको ये जानकारी में है कि बिहार में यहाँ के जनसंख्या और पुलिस का जो रेशियो है वो एकदम सबसे निचले पायदान पर है। बिल्कुल। और दूसरा कि पुलिस पर हमले के मामले में जो रिकॉर्ड है वो सबसे ऊपरी पायदान पर है। तो इस रेशियो को भी कम किया जाना चाहिए। और जब ये इनकाउंटर की बात करते हैं तो भाई ये तो संविधान सम्मत है कि अगर पुलिस पर कोई हमला कर रहा है, वो भाग रहा है, चीजें चल रही है तो इनकाउंटर होता है। लेकिन पकड़ करके यूपी के तर्ज पर जेल से निकाल करके आप ले जा रहे हैं और गोली मार देना, यह इनकाउंटर नहीं है। आप वस्तुतः जो है इनकाउंटर करने के बजाय आप पॉलिटिकल पार्टी के जो आपके विरोधी हैं, ये विरोधियों से निपटने के लिए और विरोधियों के अंदर में भय का माहौल यानी कि पैदा कमलेश करने जी, के आप लिए कहीं ये काम कर ये रहे हैं। डर तो नहीं और व्यक्त कर अगर रहे हैं कि अभी अगर बयान अगर दिए ये जा रहे हैं, और आगे अगर गोली ये भी चलेगी। अगर ये आप अपराधी सोच समझ के और बोलिए ना, क्या बोल रहे हैं अगर ये कमलेश जी? अपराधी इनसे नियंत्रित नहीं हो रहे हैं तो नियंत्रित भैया हो रहे हैं। ये कमलेश जी, क्यों चला आप रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि अभी गोली चली है, गोली भी चलेगी। रोड पे निकलती है, देखिए, आइसक्रीम ये खाने लोग- के लिए ये लोग- लड़कियां। ये लोग और आदतन आप चलिए, ऐसे सुरक्षित ठीक नहीं है, ये लोग जो आदतन चिंता लगे व्यक्त हैं। की ये जा रही है मानेंगे विपक्ष नहीं। के द्वारा, वो चिंता भी जायज है। सत्ता पक्ष लेकिन अगर हाथ खड़े कर दे रहा है और विपक्ष पर दोषारोपण कर रहा मैं है, एक नहीं बात कहना नहीं, अनामिका जी, चाहती तो ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है ना। ये बर्दाश्त देखिए- नहीं होगा कि कोई भी अपराधी और सरेआम वो हत्याएं करे, ये बिल्कुल सुशासन नहीं, तो वो की कमलेश जी सरकार तो है, कह रहे हैं कि ये शास्त्री। पुलिस के पास अधिकार है, पुलिस अपने उस अधिकार का बिल्कुल, प्रयोग अगर करे, वो लेकिन गोली- सियासी गोली बोली नहीं न चलेगी, चलाएं, जवाब सियासी में बोली से इस नहीं तरह के चलेगी। बातें ना हो। तो ये मैंने तय मुंगेर- मानिए, मुंगेर के घबराने की थाना को- आवश्यकता है आपको। चलिए ठीक है, वक्त का अभाव है, अब वक्त नहीं दे सकते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका पासवान जी, अरुण यादव जी और कमलेश जी यादव जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पाप का घड़ा भर चुका है, ये आरोप विपक्ष का है, और पाप ये कि वो अपनी खामियों को छुपाने के लिए विपक्ष पर दोषारोपण कर रहे हैं। क्या इस पाप को जनता समझेगी? सत्ता परिवर्तन का समय आ गया है, ये विपक्ष कह रहा है, क्योंकि सरकार नाकाम है अपने कर्तव्यों के निर्वहन में। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होगा। क्या चुनावी साल है और इस तरह के बयान संघर्ष, वर्ग संघर्ष की स्थिति न खड़ा कर दें, यह भी चिंता की बात है। तो ऐसे बयानों से अगर नेता परहेज करें तो बेहतर है। जो इस चर्चा में हमारे मेहमानों ने कहा वो हम आपको सामने रख रहे हैं। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।